वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना अबुल कासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद आज का दिन 19 माह मुबारक रमज़ान और अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़रबत का दिन है। अली आज सुबह नमाज की हालत में ज़ख्मी हुए और आज अली इस तरह बीमारी में है, हकीम आ रहे हैं अमीर अल-मोमिनीन का इलाज करने के लिए। तो हमारे दिल अपने मौला अपने बाबा अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के साथ है और हम ये पुरसा इमाम ज़मान अल्लाह ताला फरल शरीफ की खिदमत में पेश करते हैं। उम्मीद है कि इमाम ज़मान हमारा पुरसा ज़रूर कबूल फरमाएंगे। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले अली के ज़िंदगी के अदवार 5 मैंने आपकी खिदमत में बयान किए थे। उनमें से एक दौर जो मौला की ज़िंदगी का है वो विलादत से लेकर बिअसत रसूल तक है। अर्ज़ किया मैंने आपकी खिदमत में कि जब अल्लाह ने हुक्म दिया रसूल खुदा को कि ऐलान रिसालत करो, तो उस वक्त रसूल खुदा गारे हिरा में थे। गारे हिरा में इबादत में मसरूफ़ थे। हज़रत जिब्राईल आए और सूरह अलग की पहली 5 आयत को लेकर आए और कहा अल्लाह का हुक्म है कि आप ऐलान रिसालत करें। जिस वक्त ऐलान रिसालत का हुक्म दिया गया उस वक्त गारे हिरा में रसूल खुदा के साथ अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब भी मौजूद थे। वहां पर गौर फरमाइए आप, जैसे ही जिब्राईल तशरीफ लाए और ऐलान रिसालत ने कहा तो वही गारे हिरा में एक रोने की आवाज आई। गारे हिरा में एक आवाज आई। अमीर अल-मोमिनीन ने पूछा या रसूल अल्लाह ये किसकी आवाज है? यहाँ तो मैं और आप हैं। तो खुद अमीर अल-मोमिनीन खुतबा क़ासिया में इरशाद फरमाते हैं और फरमाते हैं कि वलक़द समिअतु रिन्नतुश शैतान हीना नज़ल अल-वही अलैहि। जब रसूल खुदा पर वही नाज़िल हुई तो वहाँ शैतान के रोने की आवाज आई। किसके रोने की आवाज आई? शैतान के रोने की आवाज आई। ये अमीर अल-मोमिनीन फरमा रहे हैं। और शैतान के रोने की आवाज खुद अमीर अल-मोमिनीन ने सुनी है। क़ुल्तु या रसूल अल्लाह, अली ने रसूल खुदा से फरमाया ऐ अल्लाह के रसूल, मा हाज़िहि रन्ना, ये किसके रोने की आवाज है? फ़क़ाल रसूलुल्लाह, पैगम्बर अकरम ने फरमाया हाज़ा शैतान,
ये शैतान है जो इस वक्त रो रहा है। वजह क्या रोने की? हद आयसो मिन इबादते, वो अपनी इबादत से नाउमीद हो गया है। अब चूंकि ऐलान रिसालत हो गया है, अब वो जो खुद करना चाहता था उससे नाउमीद हुआ है। उसको अब तक उम्मीद थी कि मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा, लेकिन ऐलान रिसालत के बाद वो अपनी इबादत से नाउम्मीद हो गया है, इसलिए वो चिल्ला रहा है। यहाँ तक तो बात सही है, लेकिन अमीर अल मोमिनीन के फज़ाइल और अली के मकाम की बात यह है, तो रसूल खुदा मौजूद है वो सुने ना, लेकिन ये आवाज अली इब्न अबी तालिब ने भी सुनी है। रसूल खुदा ने फरमाया, या अली इन्नका तस्मउ मा अस्मा, ऐ मेरे अली जो मैं सुनता हूँ वही तू भी सुनेगा। जो मैं सुनता हूँ तू भी वो सुनता है। वतरा मा अरा, तू भी वो देखेगा जो मैं देखता हूँ। यानी जो मेरी निगाह देखेगी, तू मेरा वसी है, मेरा भाई है, मेरा वजीर है, मेरा मददगार है। जो मेरे कान सुनेंगे तू भी वो सुनेगा, और जो मेरी आंख देखेगी तू भी वही देखेगा। भाई समझ में कुछ अमीर अल मोमिनीन का मकाम समझ में आ रहा है? इसीलिए फखर राज़ी ने कहा, मुतासिब तरीन शख्स है, उसने कहा बाकी तो कुरान में जो आयत अली के बारे में आई है उसका कुछ ना कुछ तो हम कर सकते हैं। कोई तफसीर गलत कर दी, कोई जाली हदीस बना दी, कुछ ना कुछ रास्ता है, लेकिन हम एक आयत पे कुछ नहीं कर सकते। उस आयत में वाज़े और रोशन अली के बारे में कहा गया है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। कौन सी आयत है? फखर राज़ी से पूछा कौन सी आयत है? कहने लगा आये मुबाहिना। कौन सी आयत? आये मुबाहिना। कैसे? इसलिए सूरह मुबाहिना में है अनफुसना व अनफुसकुम, रसूल खुदा ने अली को अपनी जान करार दिया है। यहाँ कुछ नहीं कर सकते। अली जान पैगंबर है, जान पैगंबर है। अजीज़ मान, ये मकाम व मंज़िलत है अमीर अल मोमिनीन की। फिर फरमाया आगे, मेरे अली ये सब है जो मैं सुनता तू भी सुनेगा, जो मैं देखता तू देखेगा, लेकिन फर्क फकत इतना है, इल्ला इन्नका लस्ता बिनबिय्य वलाकिन्नका लवज़ीर। फर्क इतना है कि तू नबी नहीं है, नबी तू नहीं है, तू मेरा वजीर है, तू मेरा वसी है, तू मेरा जानशीन है। ये फर्क है, बस फर्क तवज्जो चाहूंगा। अगर रसूल और अली में फर्क देखना चाहो, अगर ये बात मैं पहुंचा सकूं तो हाँ, अगर रसूल और अली में फर्क देखना चाहो, फर्क फकत ये है कि वो नबी है, ये वसी है, बस। बाकी जो रसूल में है कोई अली में है, न कम है न ज्यादा है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद। रसूल मासूम, अली मासूम। रसूल इल्म गैब रखते हैं, अली भी इल्म गैब रखते हैं। रसूल मेराज पे गए, अली भी वहां थे, हर जगह थे ना। अजीज़ान होता हर चीज जो रसूल किया वो अली की, फकत ये वो नबी है, ये मसीह है, इमाम है, जानशीन है रसूल खुदा का। आइज़न में यहाँ से मकाम अहले बैत खास अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब को यक़्क़त फरमाया। इसीलिए रसूल खुदा ने फरमाया अली मिन्नी व अना मिन, अली मुझसे है, मैं अली से हूँ। काश इसे खोला जाए, काश इसे बयान किया जाए। अली मुझसे चले समझ में आता है,
जो कुछ भी अली के पास है वो रसूल खुदा के जरिए से है। जो कुछ भी अली के पास है वो रसूल के जरिए से अली को मुंतकिल हुआ। ये तो बात यहाँ तक क्लियर है। लेकिन वह अनाम में न, मैं अली से हूं, ये क्या है? तो बोलो यार, हो सकता है, मुझे पता है, मैं भी तो बोल रहा हूँ। आप सबसे ज्यादा मैं रात को बोला ही मैं हूँ। आपने क्या बोला? सलात पढ़े मोहम्मद। हम अपने मौला को पहचाने। दुश्मन ने भी अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के बारे में कहा। एक जुमला कहता हूँ, तवज्जो है मेरे चैनल। एक शख्स आया हाकिम शाम के पास। हाकिम शाम के पास आके कहने लगा, अब वो चापलूसी करने लगा हाकिम शाम की कि उसके साथ राजी है फला। उसे कहने लगा, हाकिम शाम तुझे मालूम है मैं बखील तरीन शख्स के नजदीक से आ रहा हूँ। बखील समझते किसे कहते हैं? कंजूस। इसको लेना आता हो देना नहीं आता, उसे कंजूस कहते हैं। लेने के लिए सही है, देने के लिए और मसला है। वो शख्स आगे हाकिम शाम से कहता है कि मैं बखील तरीन कंजूस तरीन इंसान के पास से तुम्हारे पास आ रहा हूँ। उसने पूछा, वो कौन है कंजूस जिसके पास से तू आ रहा है? उसने कहा, मैं अली इब्न अबी तालिब के पास से आ रहा हूँ। यानी उसने उस हाकिम शाम को खुश करने के लिए ये कहा कि अली नाउज़ुबिल्लाह बखील है। अब जाहिर है उसे भी मालूम है कि ये फकत मुझे खुश करने के लिए कर रहा है। क्योंकि मैं अली का दुश्मन हूँ, अली के साथ मेरी लगती नहीं है। अब ये जो है ना कुछ मेरी अशरफिया लेने के लिए, मुझे खुश करने के लिए अली के खिलाफ बात कर रहा है। आई समझ में नहीं? सो तो नहीं रहे ना? नींद भी इबादत होकर थोड़ा जाती है। जब उसने ये कहा तो वो भी समझता था, वो जानता है अली को, अली के साथ दुश्मनी की और वजूहात है, लेकिन वो भी जानता है कि अली अफजल है। वो भी जानता है कि अली का मकाम है। वो भी जानता है कि अली की जो अल्लाह के नजदीक मकाम है, पैगंबर ने क्या फरमाया है, उसको भी पता है, सबको पता है। जब उसने ये सुना तो वो कहने लगा कि देख, जो तू कह रहा है इससे बड़ा झूठ हो नहीं सकता। मुझे अशरफिया में वैसे ही दे दूंगा, लेकिन इससे बड़ा झूठ हो नहीं सकता। तो अली के बारे में कह रहा है, अली जैसा सखी इस दुनिया में है नहीं। अली जैसा सखावतमंद तरीन शख्स इस दुनिया में वो है ही नहीं। अली के बारे में कह रहा है। फिर उसने मिसाल दी। मिसाल ये थी, देख, अगर दो कमरे हो, एक कमरे में सोना मौजूद हो और दूसरे में कोई दूसरी चीज, मामूली चीज मौजूद हो, गंदम हो या अच्छा जो भी हो, और अली को खैरात करनी पड़े, तो अली उस गंदम वाले कमरे से पहले वो जो सोने वाला कमरा है उसको राह खुदा में दे के खाली करेगा। अली ऐसा सखी है, तो उसके बारे में क्या रहा है? अजीजों, ये हमारा इमाम है और इस इमाम के लिए अय्याम है जिसको हम आज़ादारी में गुजार रहे हैं। तो खुदा इंशाअल्लाह हमारी मदद फरमाए। सलवात पढ़ने मोहम्मद बिअसत से हिजरत तक का वाक़या, दूसरा दौर है अली का। अब जैसे आपको मालूम है, ऐलान रिसालत हुआ, ज़ाहिरी इस्लाम मर्दों में अली इब्न अबी तालिब ने कबूल किया, और औरतों में जैसे अर्ज़ किया जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने किया। वाक़यात चलते रहे, पैगंबर के साथ अली रहे। 13 साल अमीर अल-मोमिनीन ने
रसूल के शाना बशाना रहकर कुफार के साथ मुकाबला किया। मक्के में जो जंगें हुई उसमें रसूल खुदा की शाना बशाना रहे, हर जगह पैगंबर की मदद की। ऐसे में 13 साल मक्के में रहे, 13 साल पैगंबर अली के साथ रहे, अली पैगंबर के साथ है और हर जगह पैगंबर की मदद की अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। 13 साल के बाद मक्का से मदीना क्या करनी है? हिजरत। हुक्म हुआ मेरे रसूल अब मदीने जाओ। पैगंबर मदीने चले। अब पैगंबर के पास अमानतें हैं, तवज्जो चाहूंगा क्योंकि पैगंबर अमीन है। पैगंबर की अमानत पे काफिर को भी ईमान है। काफिर मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कहते थे, ये अपनी सारी अमानतें लाके रसूल खुदा के पास रखते थे कि हमारे आप ये अमानत अपने पास रखें, हमें मालूम है कुछ नहीं होगा। समझ में आ गई या नहीं? एक जुमला कहूँ, सुनो ना। काफिर रसूल को अमानतदार समझते थे, रसूल अली को अमीन समझते थे। रसूल अली को अमीन समझते थे, इसलिए जाते हुए कहा या अली तुम यही ठहरो, ये जितनी अमानतें हैं ना, ये सारी अमानतें जिन जिन की है उनको वापस करो। अल्लाह अकबर। अली इब्न अबी तालिब ने सारी अमानतें कुफार की जो जो आया, देखिए दूसरों के साथ तो धोखा हो सकता है कि आए चले यार, अब वो मर गया है, अब उसने थोड़ी वसीयत की है, किसको क्या पता। हम चलते उसके रिश्तेदार को कहते हैं हम इस मरहूम से कुछ मांगते थे, हम वो उसको तो इल्म गैब नहीं, वो तो कुछ नहीं जानता है। अली को तो सब पता है ना। अली के साथ तो धोखेबाजी नहीं हो सकती ना। और अगर अली के साथ धोखेबाजी करे तो अली तो सारा खोल के सामने रख देंगे, ठीक है ना। तो वो काफिर भी इतने तो होशियार थे वो भी कि उनको पता था जितनी हमारी अमानत है हमने वो ही वापस लेनी है। जो अली ने दिया हमने लिया, जो उनकी अमानत इतनी थी, ठीक है ना। अब रसूल खुदा जाने लगे और अली से कहा कि अली एक अमानतें वापस कर देना, और दूसरा देखो ये कुफार मेरी जान के पीछे है, आज तुम मेरे बिस्तर पे सो जाओ तो मैं चला जाऊं, तुम सो जाओ मैं बोलो चला जाऊं ताकि कुफार के हमले से बच जाऊं। अल्लाह हिफाजत कर रहा है अपने नबी की। अली ने एक ही सवाल किया है, ये नहीं कहा या रसूलल्लाह आप जा रहे हैं मुझे छोड़ के, ये हो जाएगा, ना ना ना, ये तो अबू तालिब ने तरबियत ही ऐसे किया है। अली कुर्बान होना ही मोहब्बत पर है, ठीक है ना। एक सवाल किया, सुनो मेरी जान, एक सवाल किया कि या रसूल अल्लाह मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी। कहा या अली मेरे सोने से मेरी जान बच जाएगी। बस ये सुनना था। रसूल खुदा से कहा या अली, और रसूल खुदा से कहा या रसूल अल्लाह, अली हाजिर है सोने के लिए। पैगंबर ने अली को बिस्तर पे छोड़ा और खुद चले, बावफा साथियों के साथ चले, उनके साथ चले जिन्होंने खियानत नहीं करनी थी, उनको जाने का बताया जो खाइन नहीं थे ऐसा में, और जो खाइन थे उन्होंने कोशिश जरूर की कि ताकि चिल्ला मिला के बताएं कि हम यहाँ पर हैं। ये इलाही निजाम ये था कि पैगंबर को बचाना था। एक साहिब साथ थे, मुझे नहीं पता कौन थे, लेकिन एक साहिब साथ थे, तो जहां पैगंबर थे वहां से एक सांप निकला। डरे वो
जो पैदा ही डर पे हुआ है। बेशक बेशक अब पैगंबर खड़े हैं, वो साहब डर गए, चिल्लाने लगे। रसूल खुदा ने फरमाया आहिस्ता बोल, खामोश हो जा, इन्नल्लाह माअना, खुदा हमारे साथ है, ये तेरा कुछ नहीं करेगा। कोशिश जरूर की लेकिन नाकाम हुआ, ठीक है ना। अब अजीजा ने मोहतरम, बस आखिरी जुमला बयान करो दुआ भी यहाँ पर। अली सोए, सोने का मकसद क्या था? बोलो, रसूल खुदा की जान बचाना, यही मकसद था ना। अब अगर अली अली बनकर सोते, अगर अली अली बनकर सोते, देखने वाला देखता और कहता ये अली सो रहे हैं, तो वो सारे मोहम्मद के पीछे जाते या नहीं? जाते। मोहम्मद तो यहाँ नहीं, मोहम्मद निकल गए, ये तो अली सो रहे। जरूरी था कि अली वैसे सोए ताकि जान बचे मोहम्मद की। सारे कुफार ये समझे कि ये अली नहीं, मोहम्मद सो रहा है। तो अली शबे हिजरत अली बनकर नहीं सोए, मोहम्मद बनकर सोए हैं। मोहम्मद बनकर सोए हैं। और वो तलवारें लेके खड़े थे कि अभी हम हमला करते हैं, अभी उछले दो, हम हमला करते हैं। थोड़ी देर के बाद गाय तो उठ ही नहीं रहे, ये तो उठ जाते थे, अभी उठ ही नहीं रहे, हमारी तलवारें खड़ी हैं। एक मर्तबा आगे बढ़े, थोड़ा आगे बढ़े, अली ने चादर हटाई, जैसे अली पे निगाह पड़ी सारे कुफार दूर हुए, अपनी तलवारों को हटा दिया कि हम जिसे मोहम्मद समझ रहे थे वो अली है। अल्लाहु अकबर। पूछने लगे, और फरमाया, कहने लगे अली हमने तुम्हें मोहम्मद समझा था, मोहम्मद कहाँ है? मोहम्मद कहाँ है? अब वो कह देते मुझे नहीं मालूम, ये बात दुरुस्त थी नहीं थी ना। अली को तो मालूम है कि मोहम्मद कहाँ है, ऐसे में मोहम्मद कहाँ है? अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क्या तुमने मुझे बताया? तुम क्या पूछना चाहते मुझसे? मोहम्मद क्या है? तुम ढूंढो कहाँ है मोहम्मद। यानी ऐसा जवाब दिया अली इब्न अबी तालिब ने कि ये भी ना हो कि नाउज़ुबिल्लाह गलत बात हो जाए, और वो अमानत थी, उसको बचाना भी था, क्योंकि पैगंबर की जान की हिफाजत करनी थी। अज़ीज़ान मोहतरम, रसूल खुदा के बिस्तर पर अली मोहम्मद बनकर सोए, दिखाओ। इसीलिए तो कहा रसूल खुदा ने, अली मेरी जान है, अनफुस है। ये वो वाक़या है जो हिजरत का वाक़या है। फिर अली रसूल खुदा मस्जिद कुबा में पहुंचे, जो पहली मस्जिद इस्लाम की, वहाँ पर 3 दिन क़याम किया। एक दो साहब ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह चलो ना मदीने, या क्या इंतजार कर रहे हो? असद भी कोई चीज होती है ना, समझ जो चाहूंगा, असद भी कोई चीज होती है। उनका ख्याल ये था कि ये फजीलत कम अज कम और कुछ नहीं, ये फजीलत तो अपने नाम लिखवा ले कि जब पैगंबर के साथ जब मदीने में दाखिल हुए तो अली हमारे साथ नहीं थे, अली बाद में आए हैं, मोहम्मद के साथ हम थे, ये तो कहीं लिखवा ले। रसूल ने कहा हरगिज़ मैं नहीं जाऊंगा जब तक मेरा अली सारी अमानतें देकर वापस नहीं आता। या रसूलल्लाह वो आ जाएगा, हम आपके साथ है ना आशिक, हम आपके परवाने हैं ना आपके साथ, हम चलते हैं मदीने में, अली आ जाएंगे। देखो मुझे हुक्म यह है, अली के बगैर मदीने में कदम। तारीख कहती है वो तो हमेशा कहीं ना कहीं गज़बनाक रसूल खुदा पर होते रहे हैं, यहाँ पर भी गुस्से में आ गए और गुस्से में पैगंबर को छोड़कर खुद पहले मदीने में चले गए और रसूल नहीं गए।
रसूल उस वक्त आए जब अली इब्न अबी तालिब सारी अमानतें वापस करके तशरीफ लाए। फिर रसूल अली के साथ मदीने में दाखिल हुए। बतलाना ये चाहते हैं कि मोहम्मद अली के बगैर कुछ नहीं करता। सलात पढ़े मोहम्मद। अली के बगैर मोहम्मद की नबूवत अधूरी है। अली के बगैर मोहम्मद की रिसालत अधूरी है। अली के बगैर मोहम्मद की तबलीग अधूरी है। मोहम्मद के अली के बगैर मोहम्मद की सारी जंगें अधूरी है। ये समझाना चाह रहे थे लोगों को और आने वाली दुनिया को कि अली का मकाम क्या है। उम्मीद है जो आज हमने पढ़ा इमाम अली अलैहिस्सलाम की अज़मत को आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, यकीनन आपके दिल मुनव्वर हुए होंगे। आपने जिक्र अली से लज्जत हासिल की होगी और ये लज्जतें हमेशा मिलती ही मोहम्मद आल मोहम्मद की तज़किरे में है। ये लज्जतें मिलती ही अली व औलाद अली के फ़ज़ाइल में है। इंशाअल्लाह खुदा व तआला हम सबको अमीर अल मोमिनीन की मदद नसीब फरमाए, अली के लश्कर में शामिल फरमाए और अली इब्न अबी तालिब के क़ल्ब मुतहहर को हमसे राज़ी फरमाए इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम या अली इब्न अबी तालिब। चलो नजफ चले, नजफ चले। अमीर अल मोमिनीन के हरम में सलाम करके फिर दोबारा कूफे में आते। अस्सलामु अलैकुम या अमीर अल मोमिनीन या अली इब्न अबी तालिब या वली अल्लाह या अखी रसूलुल्लाह। अली हमारा सलाम। या अली हमें अपने हरम में बुलाइए। या अली हम आपकी सैर में दाखिल होना चाहते हैं। या अली हम आपकी ज़रीफ को अपने हाथों में लेकर रोना चाहते हैं। या अली या अली या अली। पता है आज कूफे में क्या हो रहा है? मालूम है? आज कूफे में अली बिस्तर पर है। ज़ैनब कुबरा सराहने हैं, उम्मे कुलसूम सराहने हैं, हसन हुसैन मौजूद है, लेकिन रोने वालों सारे बच्चे मौजूद हैं। बाबर हवाज अबुल फजल अब्बास मौजूद है। अली की तबीयत ज्यादा खराब होती जा रही है। जहर आलूद तलवार थी। सारे अंबिया सारे आइमा या तो तलवार से शहीद हुए हैं या जहर से शहीद हुए हैं, लेकिन ये एक ही मौला अली है। इसे तलवार भी मारी गई और जहर भी दिया गया। जहर का असर अली के बदन में हुआ, चेहरे का रंग जर्द होता गया। एक मर्तबा इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने आंसू अपने रुखसार पे जाने थे। ये अली के आंसू हैं। ये कब्र में बड़े काम आएंगे। खुदा की कसम, कब्र में जो सबसे पहले चीज काम आएगी, मरते ही कब्र में जब डालकर सब चले जाएंगे, सबसे पहली जो चीज काम आएगी अहले बैत पे बहने हुए आंसू, ये हमारी मदद को आएंगे। हमारी नमाज, हमारा रोजा, ये सब बात की बातें हैं। हसन ने फरमाया कि हकीम को बुलाते हैं ताकि बाबा को देखे तो सही। हकीम आया, सुनो। हकीम आया, बीबी ज़ैनब और उम्मे कुलसूम पर्दे के पीछे है। भाई कूफे में गए हो या नहीं? कूफे में वो छोटे घर देखे हैं या नहीं? कूफे में ज़ैनब कुबरा का हुजरा देखा है नहीं? हसन और हुसैन का हुजरा देखा।
हकीम को बुलाया, हकीम आया, हकीम ने अली का जख्म देखा, या अली, अली का जख्म देखा, एक जुमला कहा, हसन ये जख्म बहुत गहरा हो चुका है, बचने की उम्मीद बहुत कम है। शियो ये आवाज मेरी बीवियों ने सुनी, शियो ये आवाज अली की बेटियों ने सुनी। बताओ जब बाप के मरने की खबर कोई सुने तो उस बेटी का आलम क्या होगा। बेटियां हो ज़ैनब और कुलसूम जैसी, बाप हो अली जैसा। दोनों बेटियां रोने लगी होगी और अपने हाथों को बुलंद किया होगा, खुदा हमारे बाबा की खैर कर, खुदा हमारे बाबा की खैर कर। भैयादारों, इतने में हकीम ने जुमला कहा, हसन अपने बाबा के लिए अगर चाहते हो चंद दिन और अली जिंदा रहे तो अली को दूध मिलाओ। या साहिब ज़मान, अली को दूध पिलाओ तो दूध से अली कुछ दिन जिंदा रह सकते हैं। शियो ये दूध की खबर कूफा के यतीमों के घरों तक पहुंची कि अली बाबा को दूध की जरूरत है। हर यतीम दूसरे में दूध लेकर अली के दरवाजे पर आया। बाबा अली, बाबा में दूध लेकर आए। हसन ने दरवाजा खोला तो देखा यतीम बच्चे हैं, दूसरे में दूध लेकर आए हैं। मौला ने पूछा क्या है, कहा हमें पता चला है हमारे बाबा को दूध की जरूरत है, हम ये दूध लेकर आए हैं। आए नजफ के मौला, कैसे ही पता चला अली को दूध की जरूरत है। सारे यतीम कूफा के दूध लाए, लेकिन मौला हुसैन के 6 महीने का करबला में ज़िबा हो गया, किसी ने मारी कर दिया।